बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। आज का जो वीलॉग है वो मेरा अपना सब्जेक्ट है, बैंकिंग के बारे में है। और मैं बहुत अरसे से, चूंकि बैंकिंग में तकरीबन 30 साल से काम कर रहा हूं, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। तो आज मैं आपके सामने पाकिस्तान की बैंकिंग के अंदर जो लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। पाकिस्तान में ये बहुत से लोगों ने शिकायतें की हैं कि उनके बैंक में अकाउंट नहीं खुल पाते हैं और उसके बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो बैंकिंग है वो क्या हो रही है, वो बैंकिंग किन लोगों को सपोर्ट कर रही है और कौन से लोग उससे इस्तेफादा उठा रहे हैं, और दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है। तो आपको ये सुनकर बहुत अफसोस होगा कि पाकिस्तान दुनिया में 121 कंट्रीज जो हैं उसमें 117 नंबर के ऊपर है। यानी बॉटम 5-6 कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान का नाम आता है, जहां हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से कितने अकाउंट बैंक में खुले हुए हैं। स्टेट बैंक ये फिगर बड़े देती है कि 66 मिलियन अकाउंट जो हैं वो पाकिस्तान में खुले हुए हैं, जो कि 227 मिलियन की आबादी के लिए हैं। ये भी तकरीबन अगर हम मान लें इसको, तो इसकी भी परसेंटेज जो है वो कोई 22 और 25 और 30 के करीब बनेगी, या इससे थोड़ी सी ज्यादा। लेकिन इस पे हम बाद में बात करेंगे कि ये जो 66 मिलियन अकाउंट्स हैं ये किस तरह से हैं। लेकिन अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है बैंकिंग के अंदर। तो सबसे पहली चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, एक दी ग्लोबल इकोनॉमी एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर बैंकिंग के बारे में काफी डिटेल्स हैं, इकोनॉमी के बारे में डिटेल्स हैं। और ये वो सारी डिटेल जो हैं या तो वो वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक फोरम से लेते हैं, या आईएमएफ से लेते हैं, या जो रेगुलेटरी इदारे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से उनसे वो इंफॉर्मेशन लेकर डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई, ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये कोई मैंने बनाई है या मैंने किसी सर्वे की बेसिस पे ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बड़ी अथेंटिकेट, और मैं डिस्क्रिप्शन में इस रिपोर्ट को भी डाल दूंगा ताकि आप उस वेबसाइट पे जाकर ये इंफॉर्मेशन खुद से भी देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि 121 ममालिक में 117वें नंबर पर है, और इस वक्त पाकिस्तान में 16.29% लोगों का अकाउंट खुला हुआ है। और ये इस बेसिस पे है कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो 227 मिलियन है, और जितने अकाउंट खुले हुए हैं उनकी परसेंटेज उन्होंने बताई है कि 16.29 है। अब अगर मैं इस रिपोर्ट को लेके ये देखूं कि पाकिस्तान, जो मैं कहता हूं 117 मुल्क लेवल के ऊपर है, तो और दूसरे मुल्क उस कंपटीशन में बॉटम में कौन से हैं। तो यहां आप देखें कि बॉटम के अंदर जो मुल्क आ रहे हैं उसके अंदर तंजानिया है, लबनान है, एवरी कोस्ट है, मलावी है, पाकिस्तान है, फिर इराक है, सीरिया लोन है, गुइनिया है, और अफगानिस्तान है। अब आप गौर से देखें तो पाकिस्तान इस वक्त कहीं पर भी compete नहीं कर रहा है, ना अपने सराउंड में बांग्लादेश के साथ, ना इंडिया के साथ, ना श्रीलंका के साथ, ना ईरान के साथ, ना तुर्की। तो जो पाकिस्तान के चारों तरफ जो सराउंड मुल्क हैं उनकी क्या हालत है ये भी हम अभी देखेंगे। तो ये तो वो रिपोर्ट है जो मैं आपको ग्लोबल इकोनॉमी के उससे दिखा रहा हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं वर्ल्ड बैंक की तरफ। और वर्ल्ड बैंक ने इसमें एक बहुत अच्छी रिसर्च की है जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, कि पूरी दुनिया में जो मुल्क हैं उनमें किस तरह से लोगों ने वहां पर अकाउंट खोले हुए हैं। और उन्होंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। एक जो कि 40% पुअरेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब वो लोग जो शायद बैंक अकाउंट रखना उनके लिए मुश्किल होगा बहुत सी कंट्रीज के अंदर, उनको उन्होंने अलग कर दिया है। और 60% जो रिच पीपल हैं उस कंट्री के, उसको उन्होंने अलग कर दिया। तो फिर देखने में बड़ी आसानी हो जाती है
कि कौन सा मुल्क किस लेवल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, और खास तौर पे पुअर और रिच के अंदर। तो ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं ये 40% की है, यानी जो पुअर लोग हैं, यानी पुअरेस्ट लोग इन पाकिस्तान में जो हैं, वो 2011 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 5% सिर्फ लोगों के पास अकाउंट है। यानी 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एट दैट टाइम 2011 में 5% लोगों के पास सिर्फ बैंक अकाउंट थे। और आज 2021 में जो रिपोर्ट आई है वो है पाकिस्तान 17.61। तो जो पुअर लोग हैं पाकिस्तान के, गरीब लोग हैं, उनके तकरीबन 18% उनके अकाउंट खुले हुए हैं आज 2021 में। अगर आप 22 का भी ले लें तो ज्यादा से ज्यादा जो फर्क आया होगा वो 1% का होगा। तो हम जब कंपेयर करते हैं इसको बाकी मुल्कों के साथ, तो हमें सही पता चलता है कि हमारे जो 40% पुअर लोग इस मुल्क के अंदर हैं, वो बाकी मुल्कों के जो पुअर लोग हैं उनके साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट कहाँ कितने लोगों के हैं और हमारे बैंक अकाउंट कितने लोगों के हैं। तो अगर आप बांग्लादेश को देखें तो वो तकरीबन 33% है, इंडिया जो है 78% है, इंडोनेशिया जो है वो 47% है, ईरान जो है वो 87% है, श्रीलंका 87% है, तुर्किया 61% है। अच्छा, मैंने आखिर में दो और एरियाज इसमें ऐड कर दिए हैं आपकी नॉलेज के लिए, मलेशिया और सिंगापुर, जो कि एक जिसे कह लें कि फुली डेवलप्ड कंट्री नहीं है बट यानी काफी बेहतर डेवलप्ड कंट्री है। उस तरह नहीं है जैसे यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज फुली डेवलप्ड है। वहां पर मलेशिया के अंदर 83% ऑफ द पुअर पीपल हैविंग अकाउंट, सिंगापुर में 95% ऑफ द पुअर पीपल आर हैविंग अकाउंट, और नाइजेरिया में 33% ऑफ द पीपल आर हैविंग अकाउंट। खास तौर पे मैंने नाइजेरिया अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है कि एक ऐसी कंट्री जो कि अफ्रीका में मौजूद है वो क्या है। तो अब अगर आप अपने आप को इस पूरे जो डाटा है इसमें पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान बहुत आपको बहुत कम नजर आ रहा है। यानी 18% ऑफ द पुअर पीपल, जो 40% हैं पाकिस्तान के पुअर पीपल, उसमें 18% के पास सिर्फ अकाउंट है। अच्छी बात यह है कि आज से 10 साल पहले ये सिर्फ 5% थी, तो एक अच्छी खासी ग्रोथ कोई 10-12% की इसमें हुई है। तो अब हम देखते हैं कि चलेंगे, तो एक स्टडी और भी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गालबन है वो, कि पाकिस्तान में 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रीजन नहीं है कि वो बैंक अकाउंट रखे। तो मैं जब ये बात कहता हूं कि उनके पास कोई रीजन नहीं है, इसका मकसद ये है कि वो जो भी काम करते हैं, मसलन डेली वेजेस का काम करते हैं, कहीं जमीनों पे काम करते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो या तो वो डेली के डेली अपनी जो भी पैसे मिलते हैं वो आते हैं वो खर्च कर लेते हैं। इसी तरह अगर किसी के महीने में भी आते हैं तो वो महीने में खर्च हो जाते हैं। तो उनके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो बैंक अकाउंट खोलें। इवन उन्हें बिजली का बिल देना होता है या कोई और बिल भी देना होता है तो वो बैंक में जाकर आज भी दे देते हैं, इसलिए कि उनके पास कोई ऐसा उनकी इंसेंटिव नहीं है या वो खुद नहीं चाहते कि वो बैंक अकाउंट रखें। तो पाकिस्तान में 30% तो लोग ऐसे हैं, और इस डेटा से पता भी चलता है कि अगर हम 40% ऑफ द पॉपुलेशन को लें और उसमें 30% जो हैं वो उनके पास कोई रीजन नहीं है, तो फिर 18% यकीनी बात है लुक लाइक अ राइट नंबर के बाकी जो लोग हैं उस कैटेगरी के अंदर उनके पास अकाउंट हैं। तो इस कैटेगरी की हद तक तो जो कि बाकी मुल्कों के हिसाब से तो बहुत ही पुअर है। मसलन ये सोचें कि बांग्लादेश जहां आज से 10 साल पहले था, आज पाकिस्तान वहां। अब हम आ जाते हैं अगले उसके ऊपर कि जी जो टॉप 60% पॉपुलेशन है रिच, यानी एक तो गरीब है जो 40% है, और फिर उन्होंने उसको कहा है कि 60% रिच, और ये सारे मुल्कों के लिए उन्होंने किया है, तो पैमाना एक ही है उनका कि जी टॉप 60% रिच। उसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, इवन वो लोग भी हैं कि जो
बहुत कम सैलरी लोग हैं लेकिन उनके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है, तो वो उस 60% कैटेगरी में आते हैं। चाहे कोई मुल्क अमीर है या गरीब है, उसके टॉप 60% के ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया। और अब अगर आप यहां देखें तो 2011 में 14% पाकिस्तानी जो रिच लोग थे, 60% के अंदर जो रिच लोग थे वो सिर्फ 14% के पास अकाउंट था, और आज 23% के पास अकाउंट है। मसलन आप ये देखें कि अगर हम ये परसेंटेज ले रहे हैं उन लोगों के लिए कि जिनके पास रीजन टू हैव अ बैंक अकाउंट, और वो लोग जो कि कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, कोई ना कोई जॉब करते हैं, कोई ना कुछ काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में सारे ही लोग गरीब हैं, तो 60% लोग तो ऐसे हैं जो कि कम से कम अपना बैंक अकाउंट रखने के काबिल हैं। अब अगर आप देखें तो बांग्लादेश के अंदर 56% लोग ऐसे हैं जो रिच पीपल में, यानी 60% में आधे से ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट हैं। इंडिया के अंदर 77% के पास हैं। अब आप ये देखें कि ये चूंकि परसेंटेज के अंदर है, इंडिया हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ी मुल्क है। तो इस लिहाज से अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बैंक अकाउंट निकालते हैं, जो बहुत बड़ा मुल्क होता है उसकी परसेंटेज कम होनी चाहिए एक्चुअली, लेकिन इंडिया इसके बावजूद कि हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है, यानी उसकी पॉपुलेशन, लेकिन उसकी परसेंटेज जो 60% वहां के रिच लोग हैं उनमें 77% के पास बैंक अकाउंट है। इंडोनेशिया में 56% के पास है, ईरान में 91% के पास है, श्रीलंका में 90% के पास है, तुर्की में 80% के पास है। तो अब आप देखें ईरान, श्रीलंका, तुर्की, इसमें जो अमीर तबका यानी 60% से अमीर तो मैं नहीं कहता उनको, लेकिन रिच के उसमें जितने भी 60% में लोग आते हैं, मसलन हो सकता है कि एक आदमी जिसकी के 50,000 या 1 लाख भी सैलरी है तो वो भी इसी कैटेगरी में आ रहा हो। लेकिन आप ये देखें कि इंडोनेशिया जैसी स्प्रेड कंट्री, और हमसे ज्यादा बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से, उसमें 56% लोगों को इस कैटेगरी के अंदर उसमें अकाउंट खुला हुआ है। इसी तरह आप मलेशिया को देख लें तो 92% लोगों के पास इस कैटेगरी में अकाउंट, यानी जो लोग भी सैलरी ले रहे हैं या उनके पास कोई भी जरिया है, उनके पास अकाउंट भी है बैंक में, 92%। और इसी तरह अगर आप सिंगापुर ले रहे हैं तो वो 99% है, यानी 99% लोगों के पास बैंक अकाउंट है। नाइजीरिया ले लें तो वो 53 या 54% के पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ मुल्क में बेशुमार लोग बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि जी टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान की 227 मिलियन है, तो उसमें एडल्ट की सिचुएशन क्या है? उसमें एडल्ट तकरीबन 180 मिलियन या 170 मिलियन। तो आप अगर अंदाजा लगाएं तो बेशुमार लोग पाकिस्तान में हैं जो दुकानदार हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो रिच लोग हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे काम करते हैं, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। और उसकी वजह मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या है और क्या हमारे प्रॉब्लम। अब हम आ जाते हैं कि जी पूरी दुनिया के हिसाब से हम कहाँ खड़े हैं। मसलन अगर हम ये कहते हैं, यानी पहली वाली रिपोर्ट जो कि द ग्लोबल इकोनॉमी की थी, ये सोर्स जो है वो वर्ल्ड बैंक का डाटा है। तो वर्ल्ड बैंक का डाटा ये कहता है कि पाकिस्तान के जो 60% रिच लोग थे उनकी 23% अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में है। तो ऐसे वो मुल्क जो कि 25% से नीचे हैं वो कितने हैं पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में जो 60% ऑफ द रिच पॉपुलेशन है किसी भी मुल्क की, उसमें से जो 25% बैंक अकाउंट हैं उन कंट्री के नाम बताएं, 25 या उससे बिलो। तो आपको सिर्फ 9 कंट्रीज मिलेगी 121 कंट्रीज में से।
सिर्फ 9 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 60% ऑफ द रिच पीपल ऑफ दिस कंट्री वो इसमें आते हैं, और पाकिस्तान उसमें शामिल है। और कौन उसमें शामिल है तो आपको अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ब्रांडी है, नाइजर है, यमन है, सीरिया है, सूडान है, मदगास्कर है और इराक है। ये वो कंट्रीज हैं जो कि 25% से कम है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज हमारी बैंकिंग जो है पाकिस्तान की वो कहां खड़ी। अगर इन नंबर्स को हम ले लेते हैं तो हमारी बैंकिंग कहां पर है। हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसमें अगर पूरे की बात करें 227 मिलियन की, तो हमारे पास जो अकाउंट है वो खुले हुए, अगर हम ये 66 मिलियन मान भी लें तो वो भी कोई 37% बनते हैं, जो स्टेट बैंक की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, अब मैंने कहा था कि मैं आखिर में आपको ये बताऊंगा कि 66 मिलियन जो स्टेट बैंक कहता है वो क्या है। तो जो स्टेट बैंक 66 मिलियन कहता है वो बैंक अकाउंट्स है। मसलन स्टेट बैंक के पास जो डाटा है वो ये है कि तमाम बैंकों के पास जो अकाउंट खुले हुए हैं उसका टोटल 66 मिलियन है। स्टेट बैंक के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि वो एक आईसी नंबर को लेकर वो ये मालूम कर सके कि इस आईसी की 6 दूसरे बैंकों में भी अकाउंट है। ऐसा कोई अकाउंटिंग सिस्टम इस वक्त मौजूद नहीं है स्टेट बैंक के पास। और अगर कोई इंक्वायरी आती भी थी पिछले दिनों में गवर्नमेंट से या नैब से, तो वो तमाम बैंकों को भेजते थे कि ये एक अकाउंट है, इसके जितने भी अकाउंट, ये एक आईसी नंबर है, इसके जितने भी अकाउंट नंबर हैं ये हमें बताइए। तो उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं। तो ये कस्टमर नहीं है, ये लोग नहीं है, ये अकाउंट्स हैं। तो इसमें कितने लोग हैं? लोग हो सकता है 66 मिलियन अकाउंट्स हों, और लोग सिर्फ जो हैं वो कोई 45 मिलियन 50 मिलियन के करीब हों। और अगर ऐसा है तो फिर वो वही बात बन जाती है कि 23% पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉपुलेशन के पास सिर्फ बैंक अकाउंट है। अब हम आ जाते हैं आखिर में, इसको जरा सम अप कर लें कि जो 60% रिच लोग हैं वो 23% उनकी बैंक अकाउंट सिर्फ उनके पास हैं, और जो पूरेस्ट 40% लोग हैं पाकिस्तान के उनके 17% है। और इसकी अगर आप एवरेज आउट कर लें, यानी 27 को 60 से मल्टीप्लाई करके और 40 को 17 से मल्टीप्लाई करके और जो टोटल उसको डिवाइडेड बाय 100 कर लें, तो ये तकरीबन आपका 21 के करीब बनता है। तो पाकिस्तान के रियल जो परसेंटेज ऑफ द बैंक अकाउंट है वो 21-22% ही है। और ये खास बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ई मनी के अकाउंट भी शामिल है। यानी बाज वक्त ये कहा जाता है कि जी वो ये तो बैंक की बात हो रही है, लेकिन इजी पैसा और बाकी जो हैं वो भी तो शामिल करें। ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर क्लियरली ये बताया गया है कि इसके अंदर तमाम ई मनी के अकाउंट भी इसमें शामिल हैं। तो पाकिस्तान के अगर 77% ऑफ द रिच पीपल डोंट हैव द अकाउंट, तो फिर वो करते क्या है? ये सवाल मैं आप ही के पास छोड़ता हूं। इसका किसी हद तक तो जवाब मेरे पास है एज ए बैंकर, क्योंकि मैं लोगों से मिलता रहा हूं। पाकिस्तान पिछले दिनों भी गया था, मैं गो के मलेशिया में होता हूं, कि वहां पर बेशुमार घरों के अंदर बैंक है। मसलन मैंने एक ऐसा घर देखा जिसके अंदर जो ब्रांच में एक वॉलेट होता है जो फायर प्रूफ सेफ होता है, वो 10x10 का मैंने एक घर के एक कमरे में, जिस वक्त वो घर बन रहा था उसी वक्त वो फिक्स किया गया था। तो ऐसे हजारों लाखों फायर प्रूफ सेफ खरीदे गए हैं, इंपोर्ट किए गए हैं पिछले 15 से 20 सालों में। और ये उन पॉश इलाकों में, चाहे वो किसी सिटी के अंदर हो, अगर वो कराची है तो वहां डीएचए के अंदर, पीसीएचएस के अंदर, कारसाज के अंदर में भी, और दूसरे इलाके जो हैं उनके अंदर जो घर हैं उनके अंदर एक बड़े बड़े सेफ हैं। और उन सेफ के अंदर जो छोटे हैं उसमें तो पैसा खुला रखा हुआ है,
और जो मैंने देखा था 10x10 का, उसके अंदर ट्रैवलिंग बैग के अंदर पैसे थे और उस पर लिखा था इसके ऊपर 4 करोड़ पैसे हैं, इसमें 3 करोड़ हैं, इसमें 2 करोड़ हैं, इसमें 7 करोड़ हैं, इसमें 10 करोड़ हैं। तो पाकिस्तान में बैंक अकाउंट नहीं खोला जाता सिर्फ इसलिए कि वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहते, वो अपनी तमाम डील्स को डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहते, वो जो भी डील करना चाहते हैं वो कैश में करना चाहते हैं। इसी तरह दुकानदार जो हैं, आपने नहीं देखा होगा किसी दुकान के ऊपर कोई मशीन लगी हो जिसके ऊपर वो एंटर करता हो कि जी कितने पैसे आए और कितने गए। बाहर की दुनिया तो बहुत ही अलग है। मसलन ये कि मैं मलेशिया में रहता हूं तो वहां पर तो कोई कैश ना देता है, ना जो शॉपिंग सेंटर्स वगैरह हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। मेरा ख्याल है शायद 2-4% लोग ऐसे होंगे जो कैश देते होंगे, और वो भी छोटा सा अमाउंट जो है 50, 100, 200 रिंगिट का। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं या तो एटीएम कार्ड देते हैं, या डेबिट कार्ड देते हैं, या क्रेडिट कार्ड देते हैं। पाकिस्तान में मैं अब चूंकि ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है और ये पहला है, इसके बाद मैं एक पूरी सीरीज करूंगा हर एरिया का बैंकिंग के अंदर कि पाकिस्तान की क्या हालात हैं, और दुनिया के मुकाबले में जब आप मुकाबला करें तो हम कहां एग्जिस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में ज्यादातर लोग इस खुशफहमी में हैं कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जब तक उन्हें यह ना दिखाया जाए कि पाकिस्तान को जब आप दूसरे मुल्कों से साथ कंपेयर करेंगे तो आप कहां पर मौजूद हैं। मसलन मैं जब अभी स्टडी कर रहा था तो मैं देख के हैरान रह गया कि पाकिस्तान जो है उसमें क्रेडिट कार्ड जो है पूरी दुनिया के मुकाबले में 0.2% टोटल अकाउंट्स जो हैं पाकिस्तान के बैंकिंग के, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, और पाकिस्तान बॉटम 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आता है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो करूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक अब सीरीज के अंदर करूंगा जिसमें मैं पूरी दुनिया का डाटा दिखाऊंगा और पाकिस्तान से उसे कंपेयर करूंगा, और ज्यादातर डाटा जो है वो वर्ल्ड बैंक का लूंगा ताकि वो ऑथेंटिक हो। आप इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगर आपको एक ख्याल होता है कि जो मैंने नंबर दिखाए ये नंबर तो बहुत ही कम है, तो आप जरूर, जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये 2 या 3 आपको साइट्स दूंगा, उसके ऊपर जाकर आप रिव्यू कर सकते हैं। मुझे सजेशन दें कि मैं आइंदा जो एक सीरीज कर रहा हूं पूरी बैंकिंग के ऊपर, उसमें मैं किस किस्म की चीजें आपके पास लेकर आ सकता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीलॉग आपके सुनने का, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब